अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है होम्योपैथी क्या है। आज मैं होम्योपैथी के बारे में वो तमाम सवालात के जवाबात लेकर आई हूँ जो शकूक व शुबहात होम्योपैथिक के बारे में आपके जहन में मौजूद हैं। इनकी मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली होम्योपैथिक के बारे में मालूमात आप तक पहुँच सके। तो जी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कोई कहता है एलोपैथी का जवाब नहीं, तो कोई कहता है तिब भी बहुत अच्छी है, कोई कहता है घर के टोटके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो कोई कहता है होम्योपैथिक जैसा कोई नहीं। जितने मुंह इतनी बातें, हाय जान एक और हज़ार मशवरे। लेकिन आपके लिए क्या ठीक है ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें फ़र्क क्या है और आपके लिए कौन सी दवा बेहतर है। तो आज मैं यानी डॉक्टर आबदा आपके लिए लेके आई हूँ होम्योपैथिक के मतलब बहुत सी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने होम्योपैथिक के बारे में ये कहावत तो सुनी होगी कि होम्योपैथिक दोस्त ना फ़ायदा दे तो नुकसान नहीं देता, यानी होम्योपैथी स्लो ज़रूर है मगर नुकसान दे नहीं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। आपने ये भी सुना होगा कि एलोपैथिक की कड़वी दवा की निस्बत होम्योपैथिक में मीठी मीठी गोलियां दी जाती हैं। इन मीठी मीठी गोलियों से हर बीमारी का इलाज हो जाता है। अगर बात आए छोटे बच्चों के दवा लेने की तो ना सिर्फ आसानी से खा लेते हैं बल्कि अगर माँ ने अचानक भूल कर दवा की बच्चों की पहुंच में रख दी हो तो मीठी कैंडी समझकर सारी दवा खा लेते हैं। अगर खा भी लें तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। अगर बात हो एलोपैथी की तो बच्चे दूर भागते हैं कड़वी दवा से क्योंकि कड़वी होती है। और अगर बात चले होम्योपैथिक के एमएच की तो कोई भी इंसान इलाज और ऑपरेशन करवाने से पहले होम्योपैथिक के बारे में ज़रूर सोचता है और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर मशवरा भी ज़रूर करता है। होम्योपैथिक के बारे में सारे गलत मफरूज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक क्या है। होम्योपैथिक दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, होमो और पैथी। 1796 में डॉक्टर इस्माइल हनीमन ने इस मुहिम को सर किया। इनके मुताबिक होम्योपैथिक एक ऐसा तबी निज़ाम है जो शफायाबी के अमल को मुतहर्रिक करता है। इनका यकीन है कि जिस्म अपना इलाज खुद कर सकता है। होम्योपैथिक का मकसद जिस्म के कुदरती दिफा को मुतहर्रिक करना होता है। होम्योपैथिक की इब्तदा जर्मनी से हुई थी, तभी इसको जर्मनी का होम्योपैथिक का गढ़ माना जाता है। होम्योपैथिक अद्वियात एक सेहतमंद इंसान के अंदर जो अलामात पैदा कर सकती हैं वही बीमारी को ठीक कर सकती हैं। और 17वीं दहाई के बाद होम्योपैथिक ने पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। इसी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर भी गहरे असरात डाले हैं। इसीलिए जब भी किसी क्रोनिक बीमारी जैसे गुर्दे की पत्थरी के ऑपरेशन के बारे में सोचने से पहले होम्योपैथिक दवा लेने से पत्थरी बाहर निकाल फेंक दी जाती है। इसीलिए बहुत सी बीमारियों जैसे अग्जिमा, एलर्जी, माइग्रेन, शयाटिका का कामयाब इलाज होम्योपैथिक में किया जाता है। बल्कि होम्योपैथिक हर बीमारी का इलाज बेहतरीन ऐसे करता है जैसे अंदर से बाहर निकाल फेंकता है और ऊपर से नीचे उतार फेंकता है। होम्योपैथिक की सबसे बड़ी बात यह है कि ये दवा बनाते वक्त जानवरों पर एलोपैथिक की तरह तजर्बात नहीं किए जाते बल्कि इंसान पर आजमाया जाता है और इन अद्वियात को इंसानी जिस्म पर आजमाया जाता है। इसी वजह से बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज किया जाता है। एलोपैथिक की निस्बत उन बीमारियों का भी इलाज मौजूद है जिनका हाल एलोपैथिक में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। मगर होम्योपैथिक एलोपैथिक की तरह जल्दी काम तो नहीं करती मगर हर बीमारी को अंदर दबाती नहीं है। एक बीमारी को अगर एलोपैथिक दबा देती है तो दूसरी बीमारी की शक्ल में बाहर आ जाती है। बल्कि होम्योपैथिक में पेशेंट को पूरी हिस्ट्री पता करके फिर इसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को अच्छी तरह समझा जाता है और फिर इलाज शुरू किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि मरीज़ क्या सोचता है और इसे
किस तरह के सपने आते हैं और किन चीज़ों से इसे डर लगता है और क्या ये शौक से खाता है और किन चीज़ों से ये नफ़रत करता है, और ख़ानदान की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, ख़ानदान में कौन कौन सी बीमारी है और किस किस के बिहेवियर कैसे हैं। होम्योपैथिक में अद्वियात की तैयारी में अल्कोहल और शुगर ऑफ मिल्क का भी इस्तेमाल किया जाता है। होम्योपैथिक में कम से कम डोज देकर इलाज शुरू किया जाता है। होम्योपैथिक में दवा देने के कई तरीके होते हैं, जैसा कि कुछ दवाएं सुंघा कर इलाज किया जाता है और कुछ अद्वियात के चंद कतरे ज़बान के ऊपर टपका दिए जाएं, या कुछ अद्वियात में को नीम गर्म पानी के अंदर चंद कतरे डालकर पानी पिला दिया जाता है। कभी मीठी गोलियों को दवा में डुबोकर खिला दिया जाता है। अगर होम्योपैथिक अद्वियात के फ़ायदे की बात की जाए तो इसका नुकसान ना होने के बराबर है, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन अद्वियात के अंदर केमिकल नहीं होते। ये दवाएं इंसानी जिस्म के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती हैं। ये इंसानी जिस्म में इम्यून सिस्टम को तेज़ करती हैं। हर तरह की उम्र के लोग बग़ैर खौफ के ये अद्वियात ले सकते हैं और क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह की बीमारियों में, डिजीज़ में आप ले सकते हैं, और हमल में भी बग़ैर किसी ख़तरे के होम्योपैथिक अद्वियात यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानती ही हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाती भी हैं, जैसा कि शुगर, दमा, टीबी, सियाटिका, पाइल्स वगैरह। और एक्यूट वो बीमारियां होती हैं जो जल्दी से झट से आती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह। ये झट से आते हैं और झट से ठीक भी हो जाते हैं। और होम्योपैथिक अद्वियात मीठी होने के साथ साथ सस्ती भी होती हैं। दूसरे इलाज की निस्बत होम्योपैथिक अद्वियात की ख़ासियत सबसे बड़ी ये है कि ये हमारे जिस्म को इन दवाओं की आदत नहीं पड़ती। होम्योपैथिक इंसानी जिस्म को एक यूनिट मानती है, इसलिए हमें इलाज करवाने के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि एलोपैथिक में होता है, बल्कि एक ही होम्योपैथिक डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर सकता है। होम्योपैथिक की ये ख़ासियत है कि हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाएं नहीं दी जा सकती, बल्कि हर बीमारी के लिए एक ही बेमिसल दवा तैयार की जाती है और मरीज़ को दी जाती है। इसलिए होम्योपैथिक दवा लेना आसान है। हर तरह के मरीज़ के लिए होम्योपैथिक के बेनिफिट्स की बात हो तो ये, अगर मरीज़ अपनी हिस्ट्री गलत बताए तो शफा लेने में वक्त लग सकता है। जितनी ज़्यादा लंबी अरसे से बीमारी होगी, टाइम भी इतना ही ज़्यादा लेती है शफा लाने में, मगर मुकम्मल शफा तक लेके जाना इसका काम होता है। और ये बात हो रही है मुकम्मल शफा याबी तक की, मगर इमरजेंसी की हालत में एलोपैथिक की तरह ये जल्दी काम नहीं करती, जैसे कि एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और खून को रोकना वगैरह। होम्योपैथिक के हवाले से ये बात की जाती है ये बहुत स्लो है, मगर ये पूरा सच नहीं है। होम्योपैथिक में ज़्यादा टाइम इन बीमारियों को ठीक करने में लगता है जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं या बहुत ज़्यादा सख्त तेज़ होती हैं, वरना होम्योपैथिक तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में भी फौरी तौर पे रिलीफ दिला देती है। आइए जानते हैं होम्योपैथिक अद्वियात लेते वक्त किन चीज़ों के से अवॉइड करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं। पहले प्याज, लहसुन लेने से मना किया जाता था, मगर नई रिसर्च ने साबित किया है कि इनके खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान रोज़ाना की खुराक में प्याज और लहसुन खाने की वजह से इंसानी बॉडी इसके जिस्म का हिस्सा, बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। मगर कुछ चीज़ों का अवॉइड करना ज़रूरी है, जैसा कि कॉफ़ी, इसके अंदर कैफ़ीन मेडिसिन के असर को कम कर देती है। इसके अलावा खुशबू भी मेडिसिन के असर को कम कर देती हैं। इसी तरह कुछ अद्वियात में खट्टी अशिया खाना मना है, तो कई में दवा में नमक खाना मना है। अगर बात की जाए कौन सी दवाएं अच्छी होती हैं तो जर्मनी का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके बाद अब पाकिस्तान और इंडिया ने भी होम्योपैथिक अद्वियात बनानी शुरू कर दी हैं। अगर बात की जाए होम्योपैथिक डॉक्टर बनने की तो इसके लिए मैट्रिक में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने के बाद DHMS में 4 साल के बाद 6 माह की प्रैक्टिस के बाद डिप्लोमा दिया जाता है और FSc बाद 5 साल की BHMS की डिग्री दी जाती है, जो कि बैचलर
ऑफ साइंसेस के बराबर होती है। इसके बाद एमडी की मास्टर डिग्री दी जाती है और ये 2 साल से 3 साल की होती है। और पाकिस्तान में होम्योपैथिक की मिनिस्ट्री मौजूद है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें तकरीबन 140 के करीब इदारे होम्योपैथिक रजिस्टर्ड हैं और ये कॉलेज की शक्ल में मौजूद हैं जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं, छोटे शहरों में भी हैं। मिसाल के तौर पर जबकि चकवाल में 2 अदद मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं जो कि तकबीर मेडिकल कॉलेज और चकवाल मेडिकल कॉलेज भी हैं। जबकि पाकिस्तान में 16 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो BHMS की डिग्री करवाने में सरगर्म हैं, जैसा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और इसी तरह जिना यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन कराची, सिंध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद है, हज़ारा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मानसेरा, फ्रंटियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का भी नाम सरगर्म इदारों में मौजूद है। अगर बात की जाए जॉब्स की तो होम्योपैथिक में DHMS ले करके 16 बेसिक पे स्केल की और BHMS करके 17 बेसिक पे स्केल की जॉब पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट में या DHQ में या किसी THQ में मिल जाती है, या अपना क्लिनिक बनाकर इंसानियत की खिदमत के साथ साथ बेहतरीन ज़रिया माश भी मिल जाता है। इसके अलावा MD के अलावा फार्मेसी, सेक्रेटरी, फ़िलासफ़ी करके टीचिंग के शोबे में अच्छे कैरियर्स हासिल किए जा सकते हैं। अपने क्लिनिक की तो क्या ही बात है, जितना गुड़ डालो इतना ही मीठा। जितनी होम्योपैथिक की समझ होगी, होम्योपैथिक को समझ कर पढ़ोगे तो इतनी ज़्यादा शफा होगी, इतने ज़्यादा मरीज़ आएंगे तो इतनी ज़्यादा आमदन बढ़ेगी। अगर बात की जाए जॉब की, सैलरी की, तो बेसिक पे 17 में अच्छी सैलरी गवर्नमेंट देती है। मेरी काविशें कैसी लगीं इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।